क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? मुझे सब बताओ। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर भावुक होकर पूछा। मम्मी, मैं खराब हो गई हूँ। अब मैं अच्छी लड़की नहीं रही। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। अरे मेरी बच्ची, मुझे तो बताओ तो सही, क्या हुआ है? मम्मी, वो कल विक्रम मुझे गलत तरीके से छू रहा था। पहले उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रखा, फिर मेरे पेट पर भी हाथ लगाया। मम्मी, वो बहुत ही बेशरम है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसकी मम्मी ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने कई बार दादाजी से कहा था कि अब दोनों बड़े हो गए हैं, बेहतर होगा कि पायल को इस शादी की सच्चाई बता दी जाए। लेकिन दादाजी तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि पायल ये सुनकर मना कर देगी। वे चाहते थे कि पहले दोनों के बीच समझदारी बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों तो गुस्से में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। मम्मी, आप मुझे क्यों चुप करा रही हैं? अगर आपको लगता है कि मैं चुप रहूंगी तो ये आपकी गलतफहमी है, पायल ने गुस्से में कहा। चुप हो जाओ, क्या बेकार की बातें कर रही हो? उसने कोई गलत काम नहीं किया, वह तुम्हारा पति है। क्या? वो मेरा क्या है? पायल ने घबरा कर पूछा। अपनी माँ को वो मेरा क्या है? पायल ने घबरा कर पूछा। अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। बेवकूफ लड़की, मुझे क्यों पकड़ रही हो? उन्होंने दर्द से कहा तो पायल ने तुरंत उनका हाथ छोड़ दिया। मम्मी, आपने क्या कहा? वो मेरा क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। वो मन ही मन दुआ कर रही थी ये सब झूठ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने कहा ना, वो तुम्हारा पति है। जब तुम 3 साल की थी तभी तुम्हारी उससे शादी हो गई थी। हे भगवान, मैं मर गई। ये कहकर पायल ने रोना शुरू कर दिया। बेकार की हरकतें मत करो, ये सब गलत है। उसकी माँ ने उसके हाथ नीचे कर दिए और बोली, इसमें क्या समस्या है? विक्रम जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मम्मी, ये कौन सा जमाना है? मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। मुझे ये जबरदस्ती की शादी नहीं चाहिए। उसकी माँ ने गुस्से में उसे हल्का सा मारा तो वह दर्द से चिल्ला उठी। आप मुझे क्यों मार रही हैं? मेरी क्या गलती है? आपने इतना बड़ा सच बता दिया और अब मुझे डांट रही हैं। मैं उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। वो बहुत सख्त है। मैं फूल हूँ और वो कांटा है। मैं मीठी हूँ और वह कड़वा है। मैं राजकुमारी हूँ और वो बिल्कुल अलग है। उसकी माँ ने कहा, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ये फैसला मैंने किया था और सही किया था। गांव की इतनी लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी, तो आप उन्हीं से करवा दीजिए। मुझे क्यों मजबूर कर रही हैं? अब वह रोने लगी थी। तभी दादी जी कमरे में आई और उसे रोता देखकर घबरा गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? पायल बोली, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मुझे ऐसे इंसान से जोड़ दिया गया है जो मेरी खुशियां छीन लेगा। मैं उसकी नौकर नहीं बन सकती। ये कहकर वह गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। वह और विक्रम सच में बिल्कुल अलग थे। विक्रम बहुत अनुशासन वाला था और नियमों का पक्का था, जबकि पायल बिल्कुल उल्टा थी। ना उसे साफ सफाई की चिंता थी, ना नियमों की। उसका कमरा हमेशा बिखरा रहता था, जबकि विक्रम हर चीज सलीके से रखता था और किसी को अपनी चीज छूने नहीं देता था। महेश अंकल भी कई बार परेशान होकर कहते थे कि जानवर भी अपनी जगह साफ रखते हैं। तब पायल हंसकर कहती थी, लेकिन मैं तो बिल्ली हूँ। ये सुनकर वह चुप हो जाते थे। उसके जाने के बाद दादी जी ने उसकी माँ की तरफ देखा तो वह थक कर बैठ गई और बोली, मैंने पहले ही कहा था कि इसे शादी के बारे में बता दो। अब इसे खुद ही पता चल गया है और जो इसने मुझसे कहा है उससे मैं अभी तक परेशान हूँ। दादी जी सब समझ गई थी। उन्हें पहले ही शक हो गया था। उधर पायल का दम घुट रहा था। वह लॉन में टहले जा रही थी, तभी सामने से विक्रम आता हुआ दिखा। वह रोज की तरह दौड़ कर आया था और पसीने में नहाया हुआ था, लेकिन उसकी सांसें सामान्य थी। पायल को देखते ही उसकी नजर बदल गई और पायल घबरा गई। वह वहां से भागने लगी तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे दीवार के पास खड़ा कर दिया और बोला, अब तो तुम्हें हमारे रिश्ते की सच्चाई पता चल गई होगी। उसके बालों को उंगली से घुमाते हुए उसने कहा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। और हाँ, दुपट्टा लेकर चला करो। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो। अगर तुम्हें अपने वर्त की चिंता नहीं तो मेरे वर्त का तो ख्याल रखो। ये कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद पायल ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसकी धड़कन तेज थी। अब वह हर वक्त दुपट्टा ठीक से लेने लगी थी। उसकी माँ परेशान हो गई थी। पायल ने शाम को दादाजी के कमरे में जाकर भी खूब हंगामा किया, लेकिन दादाजी ने उसे भावनाओं में फंसा लिया और बोले, मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है। क्या इसलिए कि तुम आज मुझे सबके सामने शर्मिंदा करो? मैंने सबके सामने वचन दिया था। तुम्हारी शादी विक्रम से ही की थी। तुम्हारे दादा ने परिवार वालों के सामने वचन दिया था और तुम्हारी शादी विक्रम से ही करवाई थी। अगर आज तुम दोनों का रिश्ता टूट गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं बहुत बदनाम हो जाऊंगा। ये बातें सच में असर कर गई। पायल ने शर्म से अपना सिर झुका लिया।
लेकिन दादाजी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैं तभी शादी करूंगी जब मेरा मन होगा। और आप अपने उस पोते को भी समझा दीजिए कि वो मुझसे दूर रहे और मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहती हूँ। दादाजी हैरान होकर उसे देखने लगे। पहली बार उन्होंने उसके मुंह से पढ़ाई की बात सुनी थी, वरना जहां पढ़ाई का नाम आता था वहां से वो भाग जाती थी। लेकिन अब शादी से बचने के लिए उसे पढ़ाई याद आ गई थी। धीरे धीरे उसके और विक्रम सिंह के रिश्ते की बात पूरे घर में फैल गई थी। पायल को सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाला राहुल ही था। वह हर छोटी बात पर उसे परेशान करता। अरे पायल, तुम्हें तो बिखरे कमरे में रहने की आदत है, एक साफ कमरे में कैसे रहोगी? सच में मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। पायल उसे मारने दौड़ती, लेकिन वह तेजी से भाग जाता। दूसरी तरफ विक्रम का रवैया बदल गया था। पहले वह हर समय गुस्से में रहता था, लेकिन अब जब भी पायल सामने आती तो वह उसे ध्यान से देखता रहता, जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो जाती। एक दिन पायल किचन में अपने लिए जूस बना रही थी। उसका दुपट्टा कंधे पर था और बाल बिखरे हुए थे। आज उसने व्रत नहीं रखा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसे ये भी पता नहीं था कि विक्रम घर पर है। वह समझ रही थी कि वह बाहर गया हुआ है और बाकी दोस्त भी अपने काम में व्यस्त हैं। अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो बिना देखे ही समझ गई कि कौन आया है। दूसरी तरफ विक्रम उसके ऐसे रुक जाने पर मुस्कुराया। वह जानता था कि पायल बहुत जल्दी पहचान जाती है और उसे छेड़ने में मजा आता था। अगले ही पल उसने उसके कंधे के पास झुककर उसकी कमर के आसपास अपने हाथ रख लिए। पायल घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे भी दर्द होता है जब तुम मुझसे दूर भागती हो और मुझे नजरअंदाज करती हो। विक्रम के इस जवाब ने उसे चुप करवा दिया था। क्योंकि मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी, उसने कहा तो विक्रम बोला, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही होगी, बल्कि हो भी चुकी है जब तुम बहुत छोटी थी तभी। ये कहकर वह उसे थोड़ा दूर हो गया। व्रत की वजह से वह खुद को संभाल रहा था। आज रात मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है और ध्यान रहे कि तुम नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वह चला गया। पायल ने राहत की सांस ली कि उसने जूस वाली बात नहीं पूछी, वरना वो और शर्मिंदा हो जाती। शाम को वो लॉन में टहल रही थी और खजूर खा रही थी कि अचानक उसकी नजर दीवार के पास खड़े विक्रम पर पड़ी, जो उसे देख रहा था। वह अक्सर अचानक सामने आ जाता था, जिसे पायल घबरा जाती थी। तुम्हारी तबीयत कब ठीक होगी? उसके मुंह से खजूर गिर गई और वह हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या मतलब? उसने फिर पूछा, तुम्हारी तबीयत कब ठीक होगी? क्योंकि मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाहता हूँ। वह उसकी तरफ बढ़ा तो पायल पीछे हट गई। मैं नहीं चाहता कि तुम ठंडी चीज खाकर बीमार पड़ जाओ, और सुबह भी इसलिए कुछ नहीं कहा था क्योंकि मैंने सुना है इससे दर्द बढ़ता है। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। पायल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। वह चाहती थी कि वहां से गायब हो जाए, लेकिन खड़ी रही। आपको क्या हो गया है? उसने पूछा तो वो बोला, मुझे अब हमारे रिश्ते का एहसास हो गया है और ये भी कि तुम्हें कैसे संभालना है। उसने उसे दीवार के पास खड़ा कर दिया और कहा, आज रात का मतलब आज रात ही है, मुझे निराश मत करना। फिर वह चला गया। पायल वहीं बैठ गई। वह बाहर से भले ही बड़ी बातें करती थी, लेकिन उसके पास आते ही घबरा जाती थी। ऐसा नहीं था कि उसे उसका पास आना बुरा लगता था, बल्कि वह खुद उलझन में थी। उसे ये बात परेशान कर रही थी कि ये रिश्ता उसकी मर्जी के बिना तय हुआ था, इसलिए वह खुद को रोक रही थी। रात को वह उसके कमरे में नहीं गई, बल्कि अपने कमरे में सो गई। गहरी नींद में थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पकड़े हुए है। उसकी आंख खुली तो देखा विक्रम उसके बहुत करीब था। उसने उसे अपने बाहों में लिया हुआ था। वह घबरा गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। विक्रम ने धीरे से कहा, तुम आराम से सांस ले सकती हो। मैंने मना नहीं किया। उसकी आवाज में हल्की शरारत थी। पायल ने गहरी सांस ली। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। विक्रम उसके बहुत करीब था। उसकी मौजूदगी से वो बेचैन हो रही थी। उसने उसे और करीब खींच लिया। पायल कभी उसकी शर्ट पकड़ लेती तो कभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती। जैसे ही विक्रम का हाथ आगे बढ़ा तो पायल एकदम से उठकर बैठ गई। उसने बिना सोचे समझे विक्रम सिंह को पीछे की तरफ धक्का दिया और तेजी से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ये सब आपके साथ नहीं कर सकती। विक्रम एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे साफ महसूस हुआ कुछ गलत हो गया। क्या मतलब तुम्हारा? मेरे साथ क्या नहीं कर सकती? उसने सख्त आवाज में पूछा। पायल ने हिम्मत जुटाकर कहा, यही जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। मैं आपको पसंद नहीं करती,
विक्रम को पहले लगा कि वह शर्म और झिझक की वजह से उससे दूर होती रही, लेकिन अब उसके मुंह से ये सुनकर उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। तुम होश में तो हो, जानती भी हो क्या कह रही हो? उसने गुस्से में पूछा। पायल ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं पूरी समझ में हूँ और मैं आपके साथ नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। आप मुझे अच्छे नहीं लगते और मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं निभा सकती। उसका लहजा साफ और ठोस था। विक्रम का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। तुम अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रही हो। उसने उसके करीब आकर उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा। पायल ने भी बिना झिझके जवाब दिया, ये गलती नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला है और मैं इससे खुश हूँ। मुझे आपके पास रहना अच्छा नहीं लगता और मैं आपको अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। मैंने आपको हमेशा एक बड़े सम्मान के रूप में ही देखा है। ये सुनकर विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम जानती हो कि तुम अपने पति से बात कर रही हो? उसने गुस्से में कहा। पायल ने भी सीना तानकर जवाब दिया, कैसा पति? जो अपनी ताकत से मुझे मजबूर करे, जो मुझे घर में कैद रखे। मुझे आप पसंद नहीं है, आपकी आदतें भी नहीं। आपके पास रहना मुझे बोझ लगता है। पायल को खुद भी अंदाजा नहीं था कि वह कितने बड़े शब्द बोल चुकी है। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, पहले तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूँ, फिर तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में समझाता हूँ। ये कहकर उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। वह उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक पायल पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ गई। फिर उसे दूर करते हुए बोला, तुमने कहा था तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो सुन लो पायल, आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं विक्रम सिंह हूँ। लोग मेरी एक झलक के लिए तरसते हैं और तुमने मेरे प्यार की बेइज्जती की है। अब मैं तब तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद मुझे पुकार कर मेरे पास नहीं आओगी। लेकिन याद रखना, वह दिन जरूर आएगा जब तुम खुद माफी मांगोगी और शायद तब तक मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। ये कहकर वह तेज कदमों से बाहर चला गया। पायल ने गुस्से में सिर झटकते हुए कहा, मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन उसके दिल में कहीं भारीपन भी था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह जब वो उठी, विक्रम कहीं नजर नहीं आया, जबकि पिछले कुछ दिनों से वह हमेशा उसका इंतजार करता था। ये बात उसे अच्छी लगती थी, लेकिन उसने अपनी जिद में वह सब कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। वह खुद को संभालते हुए नाश्ते की टेबल पर बैठी। राहुल और काव्या आपस में बहस कर रहे थे। राहुल मजाक कर रहा था और काव्या उसे घूर रही थी। पायल कोशिश कर रही थी उसका ध्यान उधर रहे, लेकिन बार बार उसका मन विक्रम की तरफ जा रहा था। कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? उसने खुद से पूछा, फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, मैंने सही किया। मुझे अपनी बात साफ करनी थी। लेकिन मेरी असली इच्छा क्या है? इस सवाल पर वह रुक गई और उसके सामने विक्रम का चेहरा आ गया। वह अपने बचपन की यादों में चली गई, जब उसकी माँ उसे विक्रम के परिवार की बातें बताती। राहुल और काव्या दोनों विक्रम के अंकल के बेटे थे और पायल उसके पापा के सबसे करीबी दोस्त की बेटी थी। लेकिन किस्मत ने पायल से बहुत छोटी उम्र में ही उसके पिता का साया छीन लिया था। उस दिन के बाद उसकी दुनिया जैसे एकदम सूनी हो गई थी। उसकी माँ की आंखों में हर वक्त डर और बेबसी साफ दिखाई देती थी। तब ऐसे मुश्किल समय में विक्रम के दादाजी ने सिर्फ एक रिश्ते का नहीं, बल्कि इंसानियत का फर्ज निभाया। उन्होंने पायल और उसकी माँ को अपने हवेली में जगह दी, सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि दिल में जगह दी। क्योंकि पायल के दादाजी विक्रम के दादाजी के दोस्त भी कोई आम नहीं थी। वह दोस्ती भरोसे, अपनापन और उम्र भर साथ निभाने वाली थी। लेकिन जब दोनों इस दुनिया से चले गए, तो पीछे रह गए रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी विक्रम के दादाजी ने अपने कंधों पर लाद ली। उन्होंने कभी पायल और उसकी माँ को पराया महसूस नहीं होने दिया। उन्हें अपने ही परिवार का हिस्सा बनाकर रखा। हर खुशी, हर दुख में उन्हें रखा था। धीरे धीरे पायल उसे हवेली की दीवारों में पलने बढ़ने लगी। उसकी हंसी उस घर की रौनक बन गई। लेकिन दादाजी के दिल में एक खामोश फैसला पहले से ही था। वह पायल को सिर्फ इस घर में रखना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे हमेशा के लिए इस घर से जोड़ देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बचपन में ही पायल और विक्रम की शादी कर दी, ताकि आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति उसे इस घर से दूर ना कर सके। इधर राहुल की कहानी भी थोड़ी अलग थी। विक्रम के अंकल का बेटा नहीं, बल्कि गोद लिया हुआ बच्चा था। अंकल के अपने कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने राहुल को अपना कर अपने नाम से जोड़ा था। लेकिन शायद इसी वजह से राहुल के स्वभाव में एक अलग ही शरारत और नटखटपन आ गया था। वह हर वक्त पायल को छेड़ता, उसे परेशान करता, उसकी हर बात पर मजाक बनाता।
कभी उसके बिखरे बालों पर हंसता तो कभी उसके आलसी पना पर ताने कसता, लेकिन इन सबके पीछे एक अजीब सा अपनापन भी छुपा था, जैसे वह उसे अपना हक समझता हो। पायल भी उसके पीछे दौड़ती, गुस्सा करती, लेकिन फिर कुछ ही देर में सब सामान्य हो जाता। दोनों की यही नोक झेक उस हवेली की रौनक थी, जहाँ एक तरफ पुराने रिश्तों की गहराई थी, वहीं दूसरी तरफ नए रिश्तों की मासूमियत भी थी। और इन्हीं रिश्तों के बीच पायल और विक्रम की कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां जिद, प्यार, अहंकार, किस्मत सब एक साथ टकराने वाले थे। और वे बचपन में बच्चों के साथ मिलकर उसे भाई कह देती थी, लेकिन पीछे उसकी सहेलियां उसे विक्रम के नाम से छेड़ती थी और कहती थी एक दिन वही उसका सहारा बनेगा और उसे कभी बुरा भी नहीं लगेगा। तभी किसी ने कहा कि नवरात्रे के बाद दोनों की विदाई कर दी जाए, लेकिन दादी ने बताया विक्रम ने अभी शादी से मना कर दिया है। ये सुनकर पायल का दिल टूट गया। अगले कुछ दिन उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे विक्रम की कमी महसूस होने लगी। वह पहले भी उसके आसपास ही रहती थी और उसे परेशान करती थी। वह उसे डांटता था, लेकिन उसका ख्याल भी रखता था। जब भी बाहर जाता उसके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आता था। इस बार भी जब वह शहर के मॉल में गया तो उसने उसके लिए एक ड्रेस और झुमके खरीदे। उसे यकीन था कि पायल ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रह पाएगी। उधर पायल भी उसके फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। आखिर 27वें दिन उसका सब्र टूट गया। वह दादी के पास जाकर रोने लगी और बोली कि उन्हें वापस बुला ले और कह दे कि उससे गलती हो गई। दादी ने उसे समझाया और विक्रम से बात की, लेकिन उसने कहा कि अगर माफी मांगनी है तो खुद आकर मांगे। अगले दिन पायल ने उसे फोन किया और बस इतना कहा, आप वापस आ सकते हैं, और फोन काट दिया। अगली सुबह विक्रम घर लौट आया था, लेकिन पूरे दिन पायल उसे नहीं दिखी, जिससे उसे गुस्सा आने लगा था। रात को वह छत पर आ गया। वहां पायल आई और उसे पकड़कर रोने लगी। आप बहुत बुरे हैं, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? विक्रम ने उसे शांत करते हुए कहा। वह उसे समय देना चाहता था। पायल ने मासूमियत से पूछा कि बता नहीं सकते थे क्या? तो उसने मजाक में माफी मांगी और पायल ने उसे माफ कर दिया और फिर शरारत से कहा उसे करवा चौथ का तोहफा चाहिए, पूरे श्रृंगार का सामान चाहिए। विक्रम मुस्कुराया और बोला कि इससे बड़ा कुछ मांगो। पायल ने कहा आप ही बता दे। तब उसने उसे करीब खींचकर कहा कि तुम मुझसे मेरा साथ मांगो और विदाई भी, ताकि अगली करवा चौथ हम अपने बच्चों के साथ मनाएंगे। पायल शर्मा गई और बोली कि अभी तो वह खुद बच्ची है। विक्रम ने हंसकर कहा ठीक है, बच्चे बाद में, लेकिन अब वह उससे दूर नहीं रह सकता। पायल भी मान गई। समय बीता और अगले साल उनकी जिंदगी में जुड़वा बेटे आ गए, जिन्होंने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दी। पायल दिन भर बच्चों में उलझी रहती और विक्रम उसे संभालने की कोशिश करता, लेकिन बच्चे बहुत शरारती थे। जब बच्चे रोते तो पायल भी रोने लगती और विक्रम को घूरती। वह हंसकर माफी मांग लेता, लेकिन हर बार वह खुद से किया वादा भूल जाता और फिर से पायल के प्यार में खो जाता। अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।